नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। सीधी तस्वीरें हम आपको पानीपत सिविल अस्पताल से वैक्सीन सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह ही अब वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लंबी लाइनें वैक्सीन सेंटरों पर देखने को मिल रही हैं। जैसे ही सरकार ने वैक्सीन को लेकर सख्ती बरतना शुरू किया, नई नई गाइडलाइन सरकार ने आम जनता के लिए तय की, तो अब उसका असर पानीपत के सिविल अस्पताल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए स्वयं खुद सेंटरों पर आ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा आम जनता के लिए खूब जागरूकता कैंपेन भी लगाए गए थे, उनको मोटिवेट किया गया था कि आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लें। लेकिन जानकारी हम आपको दे दें, सरकार ने जो सख्ती की है उसका कारण ये है कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट नामक जो वायरस वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और बात करें कोरोना की, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के जो केस हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में अब रोजाना की बात करें तो 2 केस डेली कोरोना वायरस के पानीपत में अब मिल रहे हैं। अगर बात करें एक्टिव केसों की तो 6 से ज़्यादा एक्टिव केस अब पानीपत में एक्टिव केस हैं। तो वैक्सीन सेंटर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब केसरी हरियाणा पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुबह के करीब 10:30 बजे का समय है और लाइन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन सुबह के वक्त ही लग चुकी है। पहली डोज और दूसरी डोज लगवाने के लिए जो है लोग पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अपनी डोज के लिए वो खुद सेंटर के बाहर लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं। कौन सी वैक्सीन लगवाने आए हैं आप? सेकंड डोज लगवाना है। सेकंड डोज। हाँ जी, टाइम पीरियड बिल्कुल हाँ जी, बाद लगवाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। आप कहाँ से आए? हम जी यहीं से आए, पानीपत से ही आए। पहली डोज लगवाने आए? सेकंड डोज है जी मेरी। सेकंड डोज जी। आप कौन सी डोज लगवाने आए? पहली डोज है। अब तक क्यों नहीं लगवाई थी पहले? टाइम लेट हो गया था, पता नहीं चला। टाइम नहीं मिल पा रहा था, अब टाइम मिल गया। आ गए जी। क्या कहेंगे आप? जो लोग हैं अब लंबी लंबी लाइनें सुबह ही लगने शुरू होगी। सरकार ने सख्ती जो है बरतना शुरू कर दिया है। लोग पहली डोज अभी तक नहीं लगवाए थे, अब लाइनों में लगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो ये रखा कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा पाएगा, मार्केट में नहीं जा पाएगा, तो हर लोगों के अंदर डर भी पैदा हो गया। अब जैसा कि देख रहे हैं कि तीसरी वे आ रही है। अभी कल एक केस आया, उससे पहले 2 केस आया, वो नेगेटिव हो गया। अब ये भी एक और नया केस आ गया कल। तो हम सभी से यही प्रार्थना भी करेंगे, सभी अपने आप को सावधान करते हुए, सावधानियां बरतते हुए, और जिन्होंने भी नहीं लगवाई है तो मैं पुनः उनसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं, अगर आपको मार्केट में आना है या कहीं भी जाना आना होगा, जब तक अगर आपको डोज नहीं लगेगा तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह आपके कारोबार पर भी दिक्कत आएगी। और जैसा कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ये पहले कर देते तो आज जैसे गुड़गांव फर्स्ट नंबर पर पूरी लग चुकी है, तो हमारा पानीपत में भी लग चुकी होती है। अब जिस हिसाब से चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये जल्द से जल्द 100% तक पहुँच जाएगी। खतरे को आप किस तरह से देखते हैं? खतरा पूरी तरह से टल गया है या खतरा अभी आने वाला है? खतरा जैसे कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन भी अब एक्टिव होने लगा है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, खतरा आने वाला। ओमिक्रॉन का केस एक कल आ गया पानीपत के अंदर, उससे पहले भी 2 आए हैं जो विदेश से आ रहे हैं, उनके सभी के टेस्ट हो रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसका ओमिक्रॉन टेस्ट अलग होता है, वो दिल्ली जाता है, जिसमें हफ्ता लग जाता है। तो ये खतरा पूरा बिल्कुल सिर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि रात को नाइट कर्फ्यू लग गया है, दूसरे शहरों में भी लग गया है। तो इसको देखते हुए खतरा अभी कम ना सोचें। जिस तरह पहले आप अपनी सावधानियां बरत रहे थे, उसी प्रकार सावधानियां बरतें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोगों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी वेव का ये खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। केस लगातार ओमिक्रॉन के भी पानीपत में एंट्री हो चुकी है। एक केस अभी जो है आया था, उसकी पुष्टि हालांकि पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले 2 केस ओमिक्रॉन के जिनकी पुष्टि हो चुकी है, हालांकि उनकी भी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और वो भी ठीक होकर अब घर जा चुके हैं। लेकिन आपको सतर्कता बरतनी जरूरी है। वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। लाइनें आप देख सकते हैं कि पानीपत के वैक्सीन सेंटर में, सिविल अस्पताल के वैक्सीन सेंटर के बाहर कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग अब यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सरकार ने लगातार अपील की थी और ताज़ा अपडेट हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है, नाइट कर्फ्यू रात के 11 बजे से 5 बजे तक अब कर्फ्यू लग गया है। तो आप संकेत समझ सकते हैं कि आना अगर सिचुएशन
अगर आपने नहीं संभाली, अगर आप सतर्क नहीं हुए तो लॉकडाउन भी लग सकता है। और हम आपको जानकारी दे दें कि अभी तो नाइट कर्फ्यू ही लगा है। केस बढ़ रहे हैं। पानीपत में कोरोना के करीब 6 केस एक्टिव केस हो चुके हैं और लगातार अब कोरोना की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीन सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें, किस तरीके से वैक्सीन यहाँ पर लगवाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि एक कमरे के अंदर कोवैक्सीन लगाई जा रही है तो दूसरे में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। पहली और दूसरी डोज के लिए अलग अलग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइनों में लगे हुए हैं। एक तरफ जो है महिलाओं की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। क्या कहेंगे, कौन सी डोज लगवाने के लिए आए हैं? सर मैं सेकेंड डोज लगवाने आया हूँ। सेकंड डोज? हाँ जी। पहली कब लगवाई थी? मैं लगवाई थी 29 तारीख 8वां महीना को। अच्छा, टाइम अब उसका आ गया तो आप दूसरी लगवाने पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं मशीन चलाता हूँ। अच्छा, अब कपड़े सरकार ने ये एंट्री कर आएंगे तो आपको कहीं जो सार्वजनिक जगह पे जाने नहीं दिया हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए? जी तहसील कैंप से आए, पानीपत तहसील कैंप। पहली लगवाने आए? हाँ जी, फर्स्ट। अब बहुत टाइम लगा दिया पहले लगवाने के लिए, क्या बात है? सर कहीं चले गए ध्यान में थे, अब गाँव में खेती आप पहली डोज लगवाने आए, दूसरी लगवाने आए? दूसरी। आप पहली लगवा चुके हैं। आप कहाँ से हैं? मिठनसुर से, असन रोड। आप पहली लगवाने आए? दूसरी। दूसरी। तो ज्यादातर आप क्या कहेंगे? दूसरी डोज लगवाए हैं जी, रामलाल चौक मिठन सोच से आए हैं। जी, क्या कहेंगे, डोज कितना जरूरी डोज है? तो बहुत जरूरी है जी, जब केस बढ़ रहे हैं तो इनके लिए तो बहुत जरूरी केस लगाना है। जो नहीं लगवाए उनको तो बहुत दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। एक केस से नहीं, दो केसों से जो है जो वायरस है उन दोनों से लड़ना पड़ेगा। ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो चुकी है और कोरोना तो चल ही रहा था। कोरोना के 6 केस अब पानीपत में एक्टिव हैं। हाँ, 6 केस आए जी। आज भी समाचार सुने में एक अमेरिका से आए हैं, ये सेक्टर में है, वहाँ भी पकड़े गए कर हैं। इनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों से जिन लोगों से हमने बातचीत की वो दूसरी डोज लगवाने के लिए आए। हालांकि पहली डोज लगवाने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका से जो केस कोरोना का आया है, 2 केस कोरोना के अब कल पानीपत में एंट्री कर चुके हैं। तो लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। जो सरकार ने शक्ति का जो इस्तेमाल किया है, गाइडलाइंस जो तय की हैं, उनके डर के चलते भी अब लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। और जिसके चलते लगातार हम देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों की जो संख्या, जो प्रतिशत संख्या, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीन सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। व्यवस्था को बनाया जा रहा है। हालांकि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ज़्यादा ध्यान देखने को नहीं मिला, लेकिन 90% लोग जो हैं मास्क का इस्तेमाल जरूर किए हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको जानकारी मिल सके कि डोज कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके साथ साथ ओमिक्रॉन वायरस भी अब एंट्री कर चुका है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। और पानीपत जिले में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस के जो केस हैं वो अब लगातार आ रहे हैं। लगवा ली सर। पहली लगवाई, दूसरी डोज लगवाई सर। तो क्या कहेंगे, आम जनता को कितनी जरूरी है ये? ना जरूरी है सर, आम जनता के लिए तो जरूरी है, सब तो लगवाना ही चाहिए ये तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें अब वैक्सीन सेंटर के बाहर लग चुकी है। लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, या इसे सरकार द्वारा जो सख्ती की गई है उसका असर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सुबह ही ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं। इस लाइन में करीब 200 से 250 लोग इस लाइन में जो है वैक्सीन लगवाने के लिए लगे हुए हैं। अंदर भी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो लोग एंट्री कर चुके हैं, वो भी अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए गए हुए हैं।